मैं आपको खीरे की खेती का राजा बना दूंगा किसान भाइयों। 6 महीने खीरे की खेती करता हूँ। 6 महीने में मैं कितना पैसा कमाता हूँ खीरे की फसल से, आपको पूरी जानकारी बताऊंगा। पूरा टोटल बताऊंगा, किस तरह से कमाया है, कितना कमाया है, कितना आउटपुट निकाला है। किसान भाइयों, मैं जो है खीरे की फसल मार्च में लगाता हूँ। मार्च में लगाना शुरू करता हूँ और मार्च में लगाने के बाद मैं जो है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर महीने तक खीरे की फसल करता हूँ। किस तरह से करता हूँ वो जो है आपको पूरी जानकारी, ए टू जेड जानकारी, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, हर जानकारी आपको अपने चैनल के माध्यम से देता रहूंगा। तो आप जो है मेरे तरीके से खीरे की खेती इस बार लगा के देख लीजिए। किसान भाइयों, मैं फिलहाल उस खेत में बैठा हूं जहां पर मैं खीरा और तोरी की मिक्स फसल लगाने वाला हूं, जिसमें कि मैंने क्यारी डाल दी है और अब जो है इसमें खीरा और तोरी की जो मिक्स फसल है उसको लगाने वाला हूं। फिलहाल जो मैं इस फसल को लगाने वाला हूं उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। बाकी की जानकारी आप जो है मेरे चैनल पर लेते रहिए। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। किसान भाइयों, मैं फिर से बोल रहा हूं, आपको एक ही सीजन में खीरे की फसल का राजा बना दूंगा। एक ही फसल में माला माल कर दूंगा खीरे की फसल से। जिस तरह से मैं लगाता हूं, मैं पैसा कमाता हूं, आप भी गारंटी के साथ नोट कमाएंगे, नोट। किसान भाइयों, चैनल सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगेंगे, तो आप जो है चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने में आपका क्या जाता है, कुछ नहीं, आपको बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारी मैं देता रहूँगा। पूरी जानकारी दूंगा, किस तरह से लगाऊंगा, किस तरह से इसमें तन बनाऊंगा, क्या क्या दवाई लगाऊंगा, सारी कुछ जानकारी आपको दूंगा। तो आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। किसान भाइयों, ये है हमारा कुछ खेत जिसमें कि मैंने क्यारी डाल दी है। और मैं आपको बता देता हूँ, महीना है मार्च का, आज जो है 22 मार्च हो चुका है। और 22 मार्च को हम इसमें अपने खीरा और तोरी की जो हमने पनीरी डाली थी, पौध डाली थी, नर्सरी डाली थी, उसका प्लांटेशन इसमें करने जा रहे हैं। किसान भाइयों, हम उसका प्लांटेशन इतना लेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने और खेतों में भी अभी जो है अपनी खीरे और करेले, कद्दू, ऐसी कई सारी सब्जियां लगा चुके हैं। लेकिन जो है ये खेत अब बचा है जिसमें हमने लगानी है तोरी और खीरा। किसान भाइयों, मैं आपको खीरे की फसल का आपको राजा बना दूंगा। मैं जो है बहुत ज़्यादा खीरा लगाता हूँ। 6 महीने खीरे की फसल लेता हूँ। किस तरह से लेता हूँ वो जो है पूरी जानकारी आपको देता। देख सकते हैं आप, कुछ मैंने इस तरह से इसमें क्यारी बनाई है। मैड मार्च का महीना, 15 मार्च के बाद यहाँ पर गर्मी लगभग कुछ ऐसी हो जाती है जहाँ हम बीज को उगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है 15 मार्च से पहले हम किसी भी सब्जी का, किसी बेल वाली सब्जी का बीज अगर उगाएंगे तो जमने में, बीज को उगने में दिक्कत हो जाती है। खेत में बीज डायरेक्ट नहीं उगता है, जिसकी वजह से हम जो है नर्सरी उगाते हैं किसान भाइयों। दूसरी चीज़ किसान भाइयों, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो है खेत ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, खेत जो है छोटे छोटे होते हैं। अब आपको मैं इस खेत के बारे में चारों तरफ घुमाकर दिखा दूँ तो आप देख सकते हैं कि ये जो खेत है कितना बड़ा है। मैं जो है चारों तरफ मोबाइल को, कैमरे को घुमाकर आपको दिखा दिया है। आगे सामने आप देख पा रहे होंगे ये खेत लगभग लगभग 1 बीघा का, 1 बीघा या उससे कुछ कम है, जिसमें कि मैं तोरी और खीरा मिक्स लगाने जा रहा हूँ। खेत ऊंचे नीचे होने की वजह से मैं जो है इनमें छोटी छोटी क्यारी डालता हूँ। छोटी क्यारी जो है पानी तभी लगाने को बनता है, मैं डायरेक्ट पानी लगाता हूँ नालियों में और क्यारियों में पानी लगाता हूँ। तो ऊंचे नीचे खेत होने की वजह से मैं जो है क्यारियाँ यहाँ पर छोटी बनाता हूँ। तो मैंने जो नालियाँ यहाँ पर बनाई हैं वो किस तरह से बनाई हैं ये मैं आपको बता दूँ। ये एक नाली है 10-12 फीट, 14 फीट की या 12 फीट की ये नाली है एक। तो और उसके बाद ये जो बरा बीच में आप देख पा रहे होंगे, ये बरा निकाल दिया। इस बरा से इस वाली साइड की भराई हो जाएगी और ये जो नाली बनाई है उससे आगे एक और बरा बनाया है, उस वाले बरा से इस साइड की भराई हो जाएगी। तो किसान भाइयों, पानी भी यहाँ पर कम है। यहाँ पर जो है 1 इंची घर में समरसेबल होता है, उस पानी से सिंचाई करते हैं हम। तो उसके हिसाब से भी हम ये नालियाँ बनाते हैं, छोटी नाली बनाते हैं, जिससे कि हमें पानी लगाने में आसानी होती है। पानी कम है जिसकी वजह से पानी जो है नाली नाली में हमें देना पड़ता है। किसान भाइयों, अब मैं आपको बता दूं, हम जो तोरी और खीरे की नर्सरी लगाएंगे वो किस तरह से लगाएंगे। ये है खुरपी, आप देख सकते हैं मैंने खुरपी ले ली है। और ये जो मैंने बीड बनाई है, नाली बनाई है, नाली के साथ में जो मैड बोलते हैं, बीड बोलते हैं, उस पर हमने
साइड में उतना बड़ा खड्डा कर दिया है जितने बड़े खड्डे में हमारा पौधा आएगा। किसान भाइयों, यहाँ पर जब हम पौधा लाएंगे वो आपको दिखाएंगे पौधा किस तरह से रखेंगे। ये जो मैंने खड्डा बना दिया है, और ये खड्डे हम जो है बना रहे हैं खीरे के लिए, जिसमें कि हम खीरा लगाएंगे। खीरे का खड्डा 12 से 15 इंच की दूरी पर हम करते जाएंगे। ये खेत पावर टिलर से जुताई करी है, कहीं पावर टिलर नहीं लगा है क्योंकि खेत सूख गया था, कहीं कहीं पावर टिलर नहीं लगा है, तो इस वजह से थोड़ी यहाँ पर ऐसी है। और जो हमने खड्डा किया है वो किया है बीड़ के मेड के बिल्कुल बराबर से, जहाँ हमने बेड बनाया उसके बिल्कुल बराबर से 12 से 15 इंच की दूरी पर। ऐसे ही 12 से 15 इंच की दूरी पर पूरी नाली में हम खीरा के गड्ढे बना देंगे। उसके बाद ये जो अगली नाली जो है हम खाली छोड़ देते हैं, और खाली छोड़ने के बाद एक नाली में और आ जाते हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं, उसके बाद हम लगाते हैं तोरी की नाली। तोरी की नाली हम लगाते हैं 2 से 2.5 फीट की दूरी पर। यहाँ जो है एक तोरी का गड्ढा करने के बाद, यहाँ पर एक गड्ढा करने के बाद 2 फीट या 2 फीट से 2.5 फीट की दूरी ले सकते हैं। हम जो है 2 फीट की दूरी लेते हैं। 2 फीट की दूरी पर रखने के बाद दूसरा गड्ढा करते हैं जहाँ पर हम तोरी की फसल लगाते हैं। तो किसान भाइयों, इस तरफ से आपको समझा देता हूँ। एक लाइन खीरे की, फिर अगली नाली खाली, फिर अगली नाली तोरी की। इस तरह से हम कुछ इसमें लगा देते हैं। ये जो एक नाली से दूसरी नाली का गैप है, ये जो है 3.5 फीट और 3 फीट के बीच में है। 3 से 3.5 फीट का गैप खीरा और तोरी की नाली में हम रखते हैं। और इसमें जो है बीच में हमारे चलने को, दवा लगाने को, तोड़ाई करने को ये रास्ता बचता है। जब हम इसको जाल लगाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, वो आपको दिखाएंगे किस तरह से बनाएंगे। फ़िलहाल मैं ये बता दूं, ये जो है हम इसमें स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं, तो इसमें हमारा चलने को और हमारी फसल तोड़ने को या दवा स्प्रे करने को ये हमारा रास्ता रह जाएगा। ये जो तोरी के लिए मैंने खड्डे बनाए हैं, इतनी दूरी पर तोरी लगाऊंगा, इसका मतलब मैं आगे वीडियो में समझाने वाला हूँ। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, पूरा प्रोसेस आपको समझाने वाला हूँ। किसान भाइयों, मेरा काम करने का तरीका जो है थोड़ा अलग है। मैं काम करता हूँ, खुद ही अपना काम करता हूँ। मैं जो है कोई लेबर नहीं लगाता, जितना भी काम होता है मैं खुद ही करता हूँ। मैं लेकर आया हूँ इसमें फर्टिलाइज़र, और जो फर्टिलाइज़र लाया हूँ वो है 2 किलो। 1 बीघा खेत के लिए ये काफ़ी है। और मैं जो है इसको किस तरह से डालूँगा वो आपको बता देता हूँ। किसान भाइयों, इसमें जो है हम इंसेक्टिसाइड मिक्स करेंगे। कौन सा करेंगे? कार्टप हाइड्रोक्लोराइड, जो कि दानेदार आता है, उसको DAP में मिक्स कर लेंगे और उसको इन गड्ढों में डालेंगे। किस तरह से डालेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। किसान भाइयों, ये जो 2 किलो फर्टिलाइज़र ले लिया हमने, ये 2 किलो फर्टिलाइज़र कम से कम 30 किलो फर्टिलाइज़र के बराबर काम करेगा। इस वजह से हम जो है 2 ही किलो लिया है। तो वो किस तरह से अब लगा रहे हैं वो आप देख लीजिए लगाने का तरीका। ये जो गड्ढे बनाए हैं हमने, इसमें थोड़ा सा मात्र 5-7 ग्राम 10 ग्राम एक एक गड्ढे में डालते जा रहे हैं। और जब जिसमें पौधा लगाएंगे तो ये जो है इधर उधर वेस्ट ना होकर सीधे हमारे पौधों की जड़ों को लगेगा, जिससे पौधा एकदम ग्रोथ करेगा। तो आप अगर पौधा लगाते हैं तो पौधे लगाते टाइम गड्ढे में कुछ इस तरह से डाल सकते हैं। थोड़ा ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। और अगर आप बीज डायरेक्ट लगाना चाहते हैं, डायरेक्ट बीज, तो उसके लिए आप जुताई करते समय अपने खेत में फर्टिलाइज़र ज़रूर डाल लें। ज़मीन में खाद की बेसल डोज देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो है जड़ें मजबूत होंगी तो जो है आगे को पौधा मजबूती पकड़ेगा। पौधे में जब जान होगी तो फल फ्रूटिंग भी अच्छी होगी, रोग भी कम लगेगा। तो हमें जो है ज़मीन में बेसल डोज डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। अगर आपने खीरा और तोरी में कौन सी खाद, कौन सी बेसल डोज डालनी है, ये वीडियो हमारा नहीं देखा है तो आप जो है इस वाले वीडियो को देख लीजिए। किसान भाइयों, मैं अपने वीडियो में ऐसे ऐसे तरीके आपको बताता रहता हूँ, ऐसे ऐसे तरीके आपको बताता रहूँगा जो कि शायद ही कोई किसान बता पाएगा, जिससे कि आप खर्चा भी कम होगा आपका और जो है आपको फ़ायदा भी अधिक मिलेगा।
तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने में देर क्यों कर रहे हैं, पैसा तो नहीं लगेगा, सब्सक्राइब कर लें। किसान भाइयों, हमने जो 2 किलो DAP ली थी उसमें से हमारी लगभग आधा किलो 200, 250, 300 ग्राम DAP अभी भी बच गई है। 1 बीघा खेत में हमारी 2 किलो DAP काफ़ी हो गई। और हमने किस तरह से डाल दी है, ये आप जो है इस गड्ढे में देख लीजिए कितनी हमने DAP डाली है। बस इतनी सी आपको डालनी है। किसान भाइयों, ये जो इंसेक्टिसाइड हमने डाला है इसका जो क्या रोल है मैं आपको बता दूं। अगर हमारी ज़मीन में छोटे मोटे कीट होंगे, छोटी दीमक या कई अन्य कीट हो जाते हैं, तो वो जो है हम पौधा इसमें रखेंगे, पौधे की जड़ एकदम से खाएगा नहीं, उसके लिए इंसेक्टिसाइड हम डाल देते हैं। तो इस तरह से आप अगर पौधा लगाते हैं इंसेक्टिसाइड डाल सकते हैं। ये लगाई थी हमने यहाँ पर नर्सरी, और ये पॉली हाउस छोटा सा बनाया था। और नर्सरी अब जो है ये तोरी की हो गई है, कुछ बड़ी हो गई है, इतनी बड़ी नहीं करनी होती है हमारे को, और दूसरी बेलें लगाते लगाते टाइम हो गया, तो ये थोड़ी बड़ी हो गई है। और ये जो है खीरा की, ये तोरी और खीरा अब हम साथ में लगाने वाले हैं। ये तसले में भर ली है और मैं अब इसको लेकर जाने वाला हूँ। किसान भाइयों, खेती किसानी एक ऐसा काम है, खासकर कि सब्जी का एक ऐसा काम है जिसमें हम जितनी ज़्यादा लेबर कॉस्ट कम करेंगे हमें बचत उतनी ज़्यादा होगी। सब्जी किसानी के काम में खास करके लेबर कॉस्ट बहुत जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी सारा हिस्सा आमदनी का लेबर को चला जाता है। किसान भाइयों, पौधों को कुछ इस तरह से रखने के बाद ये देख सकते हैं, लिफाफे से खोल के कुछ इस तरह से पौधा लगा दिया, और इसमें मिट्टी कुछ इस तरह से हल्की मिट्टी डालने के बाद इसमें डायरेक्ट पानी लगा देंगे, जो कि आगे इस तरह पानी लगा दिया है, नाली नाली में पानी लगाया है, इस तरह से पानी लग जाएगा। किसान भाइयों, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय जवान जय किसान।